क्वाड समिट में अब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भी भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। भारतीय जासूसों को देश निकाला पर क्या कहा है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भारतीय दूतावास के अधिकारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को अमेरिका पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिन की इस यात्रा पर भारत और अमेरिका ही नहीं दुनिया भर की नजर है। वहीं मोदी के इस दौरे से ठीक पहले अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जो भारत को नाराज कर रहा है। ये मामला खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़ा है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने खालिस्तान समर्थक सिख नेताओं से मुलाकात की है। वहीं एनएसए अजीत डोभाल को भी अमेरिकी कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को सिख नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में अमेरिका में सिखों के सामने आने वाली मुश्किलों पर बात की गई, जिसमें एक अहम मुद्दा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का है। इस मामले में अमेरिका लगातार भारत पर आरोप लगाता रहा है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के सिख नेताओं की ये बैठक जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी से मुलाकात से 2 दिन पहले हुई है। अमेरिका की ओर से भारत पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की खिलाफ हत्या की साजिश के मामले में उंगली उठाई गई थी। इस बैठक में अमेरिकी अधिकारियों ने सिख नेताओं को इस संबंध में भारत के साथ सरकार की चल रही बातचीत के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने सिख समुदाय को आश्वस्त करने की कोशिश की कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। बैठक में शामिल हुए अमेरिकन सिख कॉकस समिति के संस्थापक प्रीतपाल सिंह ने इस बैठक के बारे में कहा कि हमने अपने समुदाय की सुरक्षा में सतर्कता के लिए वरिष्ठ संघीय अधिकारियों को धन्यवाद किया। हाल ही में पन्नू ने खुद को मारने की कोशिश को लेकर भारत के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा भी दायर किया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे में अमेरिकी कोर्ट ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल समेत कुछ अन्य भारतीयों के नाम नोटिस जारी किया है। न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट ने 21 दिन में सम्मन का जवाब देने के लिए कहा है। इस सम्मन पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सम्मन पर कहा है कि यह पूरी तरीके से अनुचित और निराधार आरोप है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रो चीफ सामंत गोयल के अलावा निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को सम्मन भेजा है। विदेश मंत्रालय ने सम्मन को अनुचित बताते हुए कहा है कि हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि जासूसों को निकाले जाने वाले मुद्दे पर निजी तौर पर उठाए जाते हैं। उन्होंने टिप्पणी इस सवाल पर की कि क्या क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान भारतीय नागरिकों से जुड़ी एक घटना पर चर्चा होगी। अल्बनीज़ डेलवेयर में शनिवार को भारत, अमेरिका और जापान के नेताओं के साथ होने वाली अपनी बैठक से पहले मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। कथित जासूसी की घटना 2020 में हुई थी और इस साल अप्रैल में यह सामने आई है। अल्बनीज़ से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया धरती पर इस तरह की जासूसी रोकने और ऐसा नहीं करने पर वो मोदी से क्या कुछ कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कूटनीतिक तरीके से काम करता हूँ, इस तरह की चर्चा करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस तरह का मुद्दा उठाया जाएगा। अल्बनीज़ ने गुरुवार को फिलाडेल्फिया में कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से हमारी व्यापक आर्थिक साझेदारी के बारे में बात करूंगा, जिसे हम पूरा होते देखना चाहते हैं। हमारे 2 महान देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़े हैं। उन्होंने कहा, मैं निजी तौर पर मुद्दों को उठाता हूं, हम कूटनीतिक तरीके से चीजों से कैसे निपटें और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। खबरों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं, हवाई अड्डा सुरक्षा के बारे में गोपनीय दस्तावेज चुराने के कथित कोशिश करने को लेकर 2020 में 2 भारतीय जासूसों को निष्कासित कर दिया था। द ऑस्ट्रेलियन और द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने अपनी खबरों में कहा था कि 2 भारतीय जासूसों को जबरन निकाल दिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कोई संख्या नहीं बताई थी। अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भारतीय दूतावास के परिसर में एक अधिकारी का शव मिला है। रहस्यमय परिस्थितियों में अधिकारी की मौत से हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को एक बयान में अधिकारी की मौत की जानकारी दी गई। घटना 2 दिन पहले यानी कि बुधवार
की है। वर्तमान में इस मामले की स्थानीय कानूनी अधिकारी और सीक्रेट सर्विस दोनों ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दूतावास के अधिकारी के मौत के मामले में आत्महत्या की संभावना समेत अलग अलग एंगल देखे जा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करना चाहते हैं कि भारतीय दूतावास के एक सदस्य का 18 सितंबर 2024 की शाम को निधन हो गया है। हम पार्थिव शरीर को भारत भेजने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं। बयान में कहा गया कि परिवार की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मृतक के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी जा रही है। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी प्रार्थनाएं हैं। मौत के कारणों को लेकर अभी भी जाँच चल रही है। दूतावास के अधिकारी की मौत का मामला ऐसे समय में आया है जब भारतीय पीएम अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। पीएम मोदी शनिवार को क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए 3 दिनों की अमेरिका यात्रा पर गए हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होगी। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वह भारतीय प्रवासियों और महत्वपूर्ण अमेरिकी बिजनेस लीडर से मिलने के लिए उत्सुक हैं। 21 सितंबर को पीएम मोदी राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से आयोजित चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 22 सितंबर को वह भारतीय अमेरिकी लोगों को संबोधित भी करेंगे। अब यहाँ पर जिस तरीके से चीजें बदल रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि चीजें शायद डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भी बदली हैं और वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से भी ये सारी चीजें क्या क्रिएट हो रही हैं। क्वाड से पहले पन्नू वगैरह की चीजें ये कुछ ऐसे ही संभावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि भारत बहुत बड़ा दुरुपयोग करने वाला देश है। टैरिफ वॉर की भी बात की थी, लेकिन इन्होंने पीएम मोदी को शानदार इंसान भी कहा था और साथ ही साथ भारत की इन्होंने तारीफ भी की थी। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि ट्रंप से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बाइडेन से भी पीएम मोदी के रिश्ते अच्छे ही रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से भी रिश्ते अच्छे ही रहे हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि यहाँ पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। जहाँ तक बात है अमेरिका के चुनाव की, तो ऐसा माना जा रहा है कि डेमोक्रेट्स ही व्हाइट हाउस पर कब्जा बनाए रखेंगे। कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति होंगी। कम से कम इस रेस के लिए भविष्यवाणी तो ऐसे ही है जो दिख रही है, यानी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ये मैंने पहले भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे ये बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से सीन है, जिस तरीके से हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांस भी बहुत कम है। और जो वहाँ की स्थितियां हैं वो स्थितियां यही बात बता रही हैं। अब पीएम मोदी का दौरा बहुत खास है। आज से लेकर कल तक में कई सारी ऐसी बेहद महत्वपूर्ण खबरें आने वाली हैं जो खबरें आपको हैरान कर सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है क्वाड मीटिंग से ठीक पहले ये सब कुछ होने का क्या मतलब है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।